हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आपका अपने यूट्यूब चैनल चित्रकूट एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पार्ट 6 का बी देख रहे हैं। इसके पहले पार्ट 6A में हम लोगों ने ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत चालकता पर चर्चा करे थे, केवल चर्चा करे थे। आज हम उनसे संबंधित कुछ सवाल पढ़ेंगे और साथ में एक हेडिंग भी पढ़ेंगे, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। बता दें बच्चों, तीसरा चैप्टर चल रहा है जिसके मैं आप लोगों को 6 वीडियो दे चुका हूं, यानी 6A तक आपको वीडियो दे चुका हूं। आज हम लोग 6B पढ़ रहे हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। ये देखते हैं। तो चलिए ठीक है, ओम का नियम आपको पता हो। ओम का नियम हम लोगों ने पढ़ा V बराबर R/I, और अनुगमन वेग भी पता होगा। I बराबर सूत्र पढ़े थे NEAVD, यानी VD बराबर पर लिख सकते हैं हम लोग I/NEA। तो इससे हमें यहाँ पहुँचना है। अब देखिए कैसे पहुँचेंगे। तो मैं इसको दो तरह से बता रहा हूँ। एक तो आपको पूरा निगमन समझा दे रहा हूँ, दूसरा मैं इसका शार्ट ट्रिक भी बताऊँगा जो बहुत आसानी से तैयार हो जाए। तो चलिए ठीक है, पहले हम लोग इसका पूरा निगमन देख ले रहे हैं एक चित्र के साथ समझते हुए। मान लीजिए हमने करा क्या दोस्तों कि एक हमने L लंबाई का एक तार ले लिया, इसकी लंबाई L है। इसके सिरों को मैंने उठा के एक जो है बैटरी के सिरों से जोड़ दिया। तो अब इसमें हुआ क्या कि एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया जब ये तार नहीं जुड़ा था। एक बार इसको मैं और बना रहा हूँ, जब तार नहीं जुड़ा। ये प्रारंभिक स्थिति है, यानी ये प्रारंभिक कंडीशन है और ये अंतिम कंडीशन है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं, इनके बीच अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। ऐसे ऐसे करके कोई इधर जाता है, कोई इधर फ्री इलेक्ट्रॉन गया। ये मान लीजिए कोई घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है। इनकी सिचुएशन कुछ ऐसे होती है बेटा, इनके बीच फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर इनका जो मान लीजिए प्रारंभिक वेग हम लोग मान लें U1 + U2 + UN/N निकालें तो इनको औसत वेग कहते हैं। और जब ये किसी बैटरी से नहीं जुड़े होते तो इनका औसत वेग 0 होता है। और जब जोड़ देते हैं तो जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अनुगमन वेग से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलने लगते हैं। और जो अनुगमन वेग होता है, ये औसत वेग होता है। यानी अगर हम लोग ऐसा मान लें कि इनका अंतिम वेग जो इस सिचुएशन में जो वेग है वो V हो जाए, तो जो V1 है + V2 है + V3 है, और थोड़ी इधर से लिख लें, मान लीजिए V1 है + V2 है + VN/N है, बराबर ये हो जाएगा अनुगमन वेग के बराबर। क्योंकि अब जो हमने यहाँ पर वेग, पहले यहाँ पर वेग आपका U, यहाँ पर हमने जो वेग माना V1 V2 N का, पहले इनका वेग माने तो U1, अब वेग हो गया V1 V2 V3 VN हो गया, तो UN यहाँ हो गया था। तो अब जो इन सभी वेगों का औसत मान होता है उसे हम अनुगमन वेग कहते हो। इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं, ऐसा हमने मान लिया है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर तो V बराबर सूत्र होता है U + AT U2, तो U2AT2 + VN के लिखा है UN + ATN/N। अगर हम लोग देखें तो U1 + U2 + UN/N और प्लस ये हो जाएगा AT1 + AT2 ले लीजिए कॉमन, तो आ जाएगा T1 T2 + TN/N। अब ये वैल्यू हम मान लें 0 बेटा, तो ये प्रारंभिक पोजीशन है, 0 होती है। अब ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन बार बार जब टकराते हैं तो ये जो है, ये जो पोजीशन होती है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि सिग्मा
आई इक्वल यन से 1 से यन तक जो टी आई है इसका मान टाउ के बराबर। ये जो औसत टाइम है इस टाइम को हम लोग श्रांति काल कहते हैं। जैसे औसत जो वेग है इस वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। इसी तरह इनका जो औसत टाइम होता है ये टाउ। अब यहाँ पर अगर हम लोग लिख लें तो ये हो जाएगा आपका ए टाउ बटे, जैसे ये टी टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 ये पूरा बटे एन, इनका जो औसत मान है बटे एन ये पूरा टाउ के बराबर है। तो ये हो जाएगा ए टाउ, ये वी डी के बराबर हो जाएगा। कुल मिला के आपका ये समीकरण एक फर्स्ट बना। अब आगे जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि यदि सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो v है तो v बराबर सूत्र होता है, v बराबर जो सूत्र होता है v बराबर सूत्र होता है E इंटू यल। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं E इंटू यल, तो v बराबर हमने लिखा E इंटू यल। E बराबर जो सूत्र होता है F पान Q। और चूँकि जो औसत मान होता है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का निकलता है, प्रत्येक मतलब एक, तो Q बराबर सूत्र आपने पढ़ा होगा N इंटू ई। तो Q बराबर N की जगह E रख दिया, एक रख दिया जाए तो Q बराबर E आ जाएगा। तो हमने रख दिया E कहाँ पर, F की E की जगह E बराबर सूत्र आ गया F पान E इंटू यल, ये आ गया बेटा। अब हम लोग लिखें v बराबर जो सूत्र है F की जगह m इंटू ए इंटू ई इंटू यल। देखिएगा बेटा और आप गौर से देखिए F बराबर सूत्र m इंटू ए रखें और यहाँ समीकरण फर्स्ट से एक लिखा जा सकता है। तो हम लोग लिख दें समीकरण फर्स्ट से v बराबर लिख सकते हैं m इंटू ए की जगह कितना लिख लें वी डी अपान टाउ और E ये पहले से था इंटू यल आ गया। अब वी डी का मान निकाल के रख दो उत्तर आ जाएगा। इसको वैसे हम लोग कहा करते हैं, ये जो वैल्यू रखी है इसको हम कहा करते हैं कि अनुगमन वेग तथा जो सिरों के बीच विभवांतर है इसके बीच संबंध होता है। अब चूंकि फिर से एक सूत्र लग दीजिए ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो वी डी बराबर सूत्र है आई अपान एन ई ए होता है। ये उठा के यहाँ रख दो तो v बराबर सूत्र हो जाएगा यम टाउ ई यल कर लो बाहर, यम यल टाउ ई करे हमने बाहर और इंटू वी डी बचा तो वी डी की जगह लिखिए आई एन ई ए। तो v बराबर बन गया यम यल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू आई। अब आप बेटा गौर से देखिए यम क्या है। अच्छा यम क्या है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे उनका द्रव्यमान जो कांस्टेंट होगा 9.1 गुणे 10 की घात -21 kg यानी कांस्टेंट। ये लेंथ है, पहले जो लेंथ थी अभी भी लेंथ है। जब चालक के सिरों के बीच जोड़ देते तो लेंथ में परिवर्तन नहीं होता, मतलब वही कांस्टेंट। यन एकांक आयतन में जो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी वो थी, ये भी कांस्टेंट होती है। ई मूल आवेश जो कांस्टेंट होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ए एरिया ये भी कांस्टेंट है, जो अभी था वो बाद में है। जोड़ने के बाद क्या परिवर्तन हुआ केवल ये चेक कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट। तो अगर अब हम लोग चेक करें तो v अनुक्रमानुपाती I लिख सकते हैं। और गौर से देखिए बेटा यही ओम का नियम, यही ओम का नियम ख़त्म हो गया। एक बार और देख लें बेटा, हमने क्या करा है कि औसत जो हमें पता है कि जो औसत वेग होता है उसे अनुगमन वेग कहते थे। यानी पहले इनका वेग था ये कंडीशन, बाद में जब इन सिरों के बीच जोड़ दिए तो जो यन फ्री इलेक्ट्रॉन थे एकांक आयतन में वो उनका वेग हो गया v1 v2 v3, इनका औसत मान निकाल दिया। तो औसत मान ये रखते। अच्छा एक बार मैं कह रहा हूँ कि vd वेग से गति कर रहे हैं, एक बार मैं कह रहा हूँ v1 वेग से गति कर रहे हैं, तो तुम लोगों को फील ना आ रही होगी क्योंकि दो शब्द यूज कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए मैंने एक पेन खरीदा 2 रुपये का, एक खरीदा 4 रुपये का, एक खरीदा 1 रुपये का
और एक ख़रीदा मान लीजिए मैंने 5 रुपये। अगर तो इसका औसत मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते, पदों का योग करते और बटे पदों की संख्या 1 2 3 4, 4 का भाग करते, कितना आता, 6 4 10 2 12, 12 बटे 4 बराबर 3 आता मेरे हिसाब से। 6 4 10 2 12 बटे 4 3। अच्छा 3 रुपये आया। अच्छा आप क्या कहोगे, 3 रुपये का क्या है? 3 रुपये का अगर हम लोग देखें इस तरह, देखो अलग अलग इनकी कीमत है, एक पेन 5 का, एक पेन 1 रुपये, 4 का, 1 2। अगर हम लोग अब सभी को एक साथ फेंक दें और फिर किसी एक पेन को उठाएं तो उस पर औसत कीमत, यानी प्रत्येक को अगर एक रेट से देखें तो प्रत्येक की जो कीमत है वो 3 रुपये है। औसत का मान ये होता है प्रत्येक की कीमत एक साथ अगर चेक करी जाए, तो वही मैं कह रहा हूँ यन इलेक्ट्रॉन है जिनका प्रत्येक की कीमत यदि एक साथ में देखो, प्रत्येक की चाल एक साथ देखो तो VD है, लेकिन अलग अलग चाल देखो प्रत्येक की तो V1 V2। इसीलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं, यानी जब इनका औसत जो वेग है, लेकिन अगर अलग अलग देखें तो V1 V2 V3 है। अतः इनका जो वेग है इनको हम जोड़ के बटा n कर दे तो ये औसत निकल आएगा, और सब औसत वेग से चल रहे हैं VD वेग से। इस तरह से हमने देखा, यहाँ पर वैल्यू करे बटे n करे, यहाँ ये उठाए, यहाँ पे हमें पता है कि ऐसा कुछ होता है, उठा के यहाँ रखे क्यों। फिर हमने V बराबर, ये समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ा, V बराबर E इंटू L रखे। यहाँ एक सूत्र मैंने तोड़ा है, E की जगह या पान Q की जगह आपको पता है N इंटू ये होता है। अब यहाँ मैंने बताया कि औसत जब भी बात हो जाए समझ जो प्रत्येक की कीमत है, जैसे 3 रुपये आया था तो प्रत्येक पेन की कीमत, एक पेन की कीमत 3 रुपये। तो इसी तरह जब हम औसत निकाल रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का निकला होगा, तो Q बराबर N इंटू E, तो यहाँ Q की जगह E रखा है इंटू L, F की जगह M इंटू E, बस इतना करें। 1 2 3 सूत्र हमने और तोड़ा है। यहाँ से मैंने A उठा के यहाँ रख दिया है, ये आ गया, एक सूत्र आ गया, अनुगमन वेग तथा विभवांतर के बीच संबंध ये होता है। अब यहाँ VD का मान रख दिया हूँ तो सीधा उत्तर आ गया, ओम का नियम। चलिए ठीक है, मैं माना करके लिखे दे रहा हूँ, आप इसके बाद देख लीजिएगा। हाँ बच्चों, मैंने यहाँ लिख दिया है, माना यह लंबाई व A अनुप्रस्थ काट वाले किसी धात्विक तार को, ये तार है, ये तार को बैटरी V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया, वो V वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग था U1 U2 E3 प्रारंभिक था, जब बैटरी नहीं जुड़ी थी, ये बदल के V1 V2 V3 डैश VN हो जाता है। इससे तब इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अर्थात अनुगमन वेग, चूँकि औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, मैंने उठा के पदों को एक बटे पदों की संख्या लगाया, उठा के यहाँ कर। अब हमने इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया। यदि हम इधर पे लिख लें, यदि चालक के सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र E लग रहा हो तो E बराबर हमें सूत्र पता है, V बराबर सूत्र पता है E इंटू L। अब E बराबर चूँकि हमने रख दिया, E बराबर अपन E और F की जगह M इंटू E इंटू L। अब यहाँ पर हमने लिखा ये, और यहाँ उठा के उतारिए बेटा। अब इसकी तुलना करने पर चीज़ें और निकल आएंगी। बेटा उतारो तुरंत, मैं इधर मिटा दे रहा हूँ, अपना वीडियो रोक लीजिएगा बच्चों। ठीक, मान लिया कि आपने उतार लिया। चलिए इधर मैं ये कह रहा था कि वहाँ पर V बराबर मिला था ML अपान NE² A टाउ इंटू I की तुलना हम लोग कर दें, ये नोट करके आप लिख सकते हो इसी के आगे, नोट फर्स्ट की तुलना V बराबर R इंटू I से करने पर, अगर हम लोग यहाँ से कर दें तो R बराबर एक सूत्र मिला ML अपान NE² A टाउ। आप लोगों को याद हो तो मैंने जब प्रतिरोध पढ़ाया था 6A वाले पार्ट में, तब मैंने R के 3 सूत्र रखे थे। एक R बराबर V अपान I रखे थे, हमने कहा ये ओम का नियम है। दूसरा R बराबर रखा था रोयल अपान A, जिससे हम कहा था आगे देखेंगे और देखा भी था कल।
और एक r बराबर यम एल अपान यन ई स्क्वायर ए टाउ रखा था, जिसे मैंने कहा था आगे हम लोग निगमन देख लेंगे। तो एक निगमन ये भी है, मतलब हम लोग ऐसे कर सकते हैं। चलिए ठीक, और चीज़ें लिख लें, जैसे कि यहाँ पर जो सूत्र में मिले हैं उनको लिख सकते हैं। जैसे दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, जैसे इसमें यम क्या है, तो ये मुक्त या जो भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों बात एक ही है, जो कि द्रव्यमान सेम होता है। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, इसको आप लिख सकते हो 9.1 गुणे 10 की घात -31 kg। और ये है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए ठीक, ई मूल आवेश है, यानी 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलाम। ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अभी भी बना हुआ ये भाग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। टाउ श्रांतिकाल है, इस तरह से हम r बराबर लिख सकते हैं और ये चीज़ें पर आप लिख सकते हैं। और मैंने अभी कहा था कि एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उससे ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ी ट्रिक देखो, वो 1 मिनट में वो भी ख़त्म हो रहा है, तो देखे ले रहे हैं ट्रिक। क्वेश्चन आपका अभी भी वही है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। तो v बराबर r इंटू आई, हमें चाहिए vd बराबर i अपान यन ई ए से चाहिए हमें ये अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। अब देखो मैं तोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँ v बराबर e इंटू यल। ई बराबर लिखा जाए यप अपान ई, और यप बराबर लिखा जाए यम इंटू ए, और ए बराबर लिखा जाए ए बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल श्रांतिका। अब देखिए काम हो गया ख़त्म। इसको आप रखिए इसमें, इसको रखिए आप इसमें, इसको रखिए आप इसमें ख़त्म। जैसे ये जो चाहिए था उत्तर आ गया। अब यहाँ से देखिए, तो ए बराबर वी डी की जगह रखें आई अपान यन ई ए, ये उठा के यहाँ रखिए, तो यह बराबर सूत्र हो जाएगा यम इंटू ए के मानिए आई अपान यन ई ए, और इसको उठा के यहाँ रखा जाए, यहाँ पर आपका आ जाएगा बेटा, यहाँ रख दें, तो यम आई अपान यन ई स्क्वायर ए, ई का एक गुणा और हो जाएगा, ये आपकी जगह पर रख दें। ये उठा के यहाँ रखिए, तो आ जाएगा यम यल, आई कर लो बाहर, यन ई स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू ए। ये छूट कहाँ रहा है बेटा, अच्छा यहाँ, हाँ वी डी का मान तो यहाँ रखे, टाउ छूटा है, तो टाउ रख दो बेटा, टाउ उत्तर ख़त्म। यही तो कर रहे थे, यम एल अपान एन स्क्वायर ए टाउ। ये है बच्चों बहुत सरल तरीका। एक बार ये रखा, ई मिला तो ई की जगह मैंने ये रखा, तो यफ मिला तो यफ की जगह मैंने ये रखा, यह एक ए मिला तो एक जगह ये रखा, यहाँ से वी डी का मान उठा के यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ 1 2 3 4 5, कृपया तैयार कर लें। चलिए ठीक, ये आपका ट्रिक था। अब अपना तैयार करिएगा कैसे क्या करना है, लिखा जा सकता है। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करें, कुछ सवाल देखते हैं। मैंने कहा था r बराबर रो यल अपान ए और v बराबर r इंटू आई। कुल मिला के हमें 4 बातों पर चर्चा करनी है। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत चालकता। तो मैं क्या करूँगा, इधर सवाल मैं लिखे दे रहा हूँ, फिर आपको हल करके दिखाना। हाँ बच्चों, एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन 3.6 और 3.16 मैंने लिखा है कि 15 मीटर लंबे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा 6वें नंबर का, तीसरे चैप्टर का 6वां क्वेश्चन है।
15 मीटर लंबे तथा इतने अनुप्रस्थ काट के तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित होती है इससे प्रतिरोध 5 ओम मापा गया। प्रायोगिक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखो बेटा, यहाँ पर हमसे रो पूछ रहा है, बताओ क्या करें। तो रो बराबर सूत्र आप बताएंगे कि रो बराबर आप सूत्र लगा लीजिए RA/N, बस उठा के रख दो। R का मान कितना है 5 ओम नापा गया। A कितना है 6 × 10⁻⁷ अपान 6 × 10⁻⁷ अपान यल 15 गुणा कर दीजिए। 5 3 15 3 2 6 2 × 10⁻⁷ ओम मीटर। खत्म, बात हो गई। बहुत सिंपल सी बात है, पूरा भाग करना है। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन थोड़ी अच्छा लग रहा है। कह रहा 2 समान लंबाई के तारों में एल्यूमिनियम और कॉपर के हैं। समान लंबाई है तार, एक एल्यूमिनियम एक कॉपर, जिनके प्रतिरोध समान है। दोनों तारों में से कौन सा हल्का। इस आधार पर समझाइए कि ऊपर से जाने वाले बिजली के केबल एल्यूमिनियम के ही क्यों बनाए जाते हैं। अब आप देखो बेटा, इस पर अगर हम लोग थोड़ी चर्चा करें तो क्या मिलेगा ये देखते हैं। हाँ बेटा, वीडियो रुका रहता है जब तक मैं इधर मिटाता रहता हूँ, तुम लोग सवाल को किया करो। अब देखिए कह रहा है कि समान लंबाई के एक एल्यूमिनियम का दूसरा जो है जिनके प्रतिरोध समान है। अब यहाँ से उठाया जाए सूत्र, प्रतिरोध समान यानी जो एल्यूमिनियम का प्रतिरोध है और जो कॉपर का प्रतिरोध है दोनों सेम है। कौन सा हल्का है ये हमें चाहिए। R बराबर सूत्र होता है ρL/A, ये याद कर लो बेटा, यहाँ साइड में कहो तो लिख दी। R बराबर ρL/A और V बराबर R×I। बस कोई पूछे कहानी आपको यहीं ले जाना, बाकी थोड़ा दिमाग लगा लें। तो ये कर दिया जाए, ये भी हो जाएगा ρL/A। अब समान लंबाई के तार हैं तो यार ये जो लंबाई है वही लंबाई है, लेकिन ये यहाँ लिख लिया जाए एल्यूमिनियम, ये क्षेत्रफल एल्यूमिनियम हो जाएगा और ये कॉपर हो जाएगा और ये कॉपर हो जाएगा, इनको ना काट दीजिए। अब क्या है, कौन सा हल्का है, मतलब एरिया की कहीं बात ही नहीं कोई कर रहा, लेकिन द्रव्यमान की बात कर रहा है, क्योंकि कौन सा हल्का है इसका अर्थ क्या है, आपसे द्रव्यमान पूछ रहा है। अब आप द्रव्यमान बराबर सूत्र लगाइए घनत्व गुणे आयतन। एक तीसरा सूत्र और मिल गया, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। ये भी कई सवालों पर लगे हैं। अब द्रव्यमान उसी तरीका, घनत्व को यहाँ हम जो दिखाएं और डी से, क्योंकि रो से यहाँ हम लोग ऑलरेडी विशिष्ट प्रतिरोध को दिखा चुके हैं, इसलिए D/V। तो D इसको लिख लें A/L। आयतन को क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई लिख लें या लंबाई लिख लें। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हम निकाल लें क्या A और उठा के यहाँ रख दें, फिर आ जाए। तो यहाँ पर क्या लिखें यम बटे DL। देखिए बेटा यम/DL, तो रो एल्यूमिनियम बटे एरिया की जगह हम लोग लिख लिए यहाँ से यम/D। तो D पहुँचा ऊपर इंटू यल, यल फिर से आएगा और कट जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं। यानी ये रो कॉपर का था और यम/A ये जो है DL होना चाहिए, तो DL यहाँ पहुँच गया। अब ये D रहेगा और ये रहेगा कॉपर का, ये रहेगा एल्यूमिनियम का, ये रहेगा D रहेगा एल्यूमिनियम। और लंबाई चूँकि सेम है, ये शुरू में लिखा समान लंबाई, तो फिर यल से कट गया। अब देखिए क्या सूत्र बना, यानी अगर हम एल्यूमिनियम के तार और कॉपर के तार के द्रव्यमान का अनुपात निकालें, इधर जाए तो ये बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा D एल्यूमिनियम इंटू रो एल्यूमिनियम बटे
यहाँ आ जाएगा डी कॉपर इंटू रो कॉपर। ये आया एक नया सूत्र तुलना करने के लिए। यहाँ हमने समान द्रव्यमान दिया, समान प्रतिरोध कहा था, हमने प्रतिरोध उठाया, यहाँ से ये वैल्यू रखे, रो यल अपाने रो यल अपाने, यल समान कहा था तो यल काट दिए थे। फिर अब ए आया तो ए हम लोग यहाँ से दिमाग लगा के यहाँ रख लिए कदम बात। अब यहाँ पे रखिए बेटा, इसको यहाँ ले गए, इसको बट्टे में लाए, बट्टे में ठीक तो है। अब यहाँ लिखिए, ये कह रहा है यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व दिया, इसमें अगर हम लोग गुणे 10⁻³ कर दें तो ये जो है केवल घनत्व में चेंज हो जाएगा। यह आपेक्षिक घनत्व जब भी होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का जो घनत्व होता है उसके सापेक्ष किसी पदार्थ का जो घनत्व होता है वो आपेक्षिक घनत्व होता है। आपेक्षिक घनत्व क्योंकि 1 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का जो घनत्व होता है। अब इसके सापेक्ष किसी पदार्थ का घनत्व, यानी पदार्थ 2.7 × 10⁻³ रहा होगा, तो इसलिए इससे कट गया तो आपेक्षिक घनत्व 2.7 आ गया। यानी जब भी आपेक्षिक घनत्व से केवल घनत्व चाहिए तो 10⁻³ का गुणा और कर देते। लेकिन आप देखो, अगर मुझे यहाँ घनत्व रखना, चूँकि आपेक्षिक घनत्व नहीं घनत्व रखना, तो आप देखें तो ऊपर भी इसमें भी 3 इसमें भी गुणा होगा, दोनों कट जाएगा। यानी 2.7 × 10⁻³ गुणे एल्यूमीनियम का विशिष्ट प्रतिरोध 2.63 × 10⁻⁻8 बटे, यहाँ देखो, यहाँ देखें तो 8.9 × 10⁻³ गुणे ये आ जाता है 1.72 × 10⁻⁻8। तो अगर हम इससे इसको काट दें बेटा, और तो ये आ जाता है 2.7 × 2.63 बटे 8.9 × 1.72, ये आया 1.72, ये आया बेटा। अब अगर इसको हल कर लिया जाए तो अगर हम लोग देखें तो MAl बराबर ये 0.48 या 46 के आसपास आ रहा है MCU। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर MCU यानी जो CU है यानी कॉपर का जो तार है उसका अगर मैं द्रव्यमान 100 kg ले लूँ तो जो एल्यूमीनियम का जो द्रव्यमान आएगा, अब देखिए यहाँ 100 का गुणा करिए तो केवल 48 kg आता है। यानी जो उसके एल्यूमीनियम के 100 किलोग्राम का जो वज़न है, अगर वो उतना ही लंबाई का, समान लंबाई का, उसी लंबाई का समान प्रतिरोध का अगर हम लोग तार बनाए होते, किसका, एल्यूमीनियम का, तो केवल 48 kg से काम चल जाता। अब आप सोचो कि तार जो है इधर समझाइए कि ऊपर से जाने वाले, मान लीजिए खम्भों के बीच तार हम लोग लगा रहे हैं, तो अब एल्यूमीनियम का ज़्यादा बेटर है कि कॉपर का ज़्यादा बेटर है? या आपका जो 100 kg का जितना वजन है उतना ही लंबाई में, और ये 48 kg के वज़न से काम चल जाएगा। अब चूँकि ऊपर जो है लटकाना होता है, भार ज़्यादा है, तो वो जो है खम्भों पर दाब ज़्यादा डालेगा, खम्भे टूटेंगे। इसलिए हम लोग एल्यूमीनियम के बने हुए बिजली के केबलों का उपयोग करते हैं। चलिए ठीक है, आगामी क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों, हमने 3 क्वेश्चन और दिए हैं। लिखा है कि एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के 2 तारे और बी लिए जाते हैं। तारे का व्यास तार बी के व्यास का आधा है। यदि ए का प्रतिरोध 24 हो तो बी का प्रतिरोध क्या होगा? चलिए ठीक है, समान द्रव्यमान के एक ही पदार्थ के, बस यहाँ से क्वेश्चन उठा लो। एक ही पदार्थ का मतलब दोनों के रोज सेम। क्वेश्चन नंबर 3 हल कर रहे हैं, देखिएगा, दोनों के रोज सेम। अब वहाँ से रो उठाओ तो RA/L बराबर RA/L। अब क्या करना है, दोनों के समान द्रव्यमान है और व्यास दिया है, यानी हमें एरिया दिया है लेकिन द्रव्यमान समान है। एक पतला तार है, जैसे मान लीजिए तार हम लोग A मान लें और ये तार हम लोग B मान लें, तो ये मोटा था। अगर इसकी
त्रिज्या, इसका व्यास दिया है, व्यास आधा है तो त्रिज्या भी आधी होगी। अगर इसकी त्रिज्या मैं r मान लूँ या इसकी त्रिज्या r मान लो तो इसकी त्रिज्या 2r है b की। a का व्यास b के व्यास का आधा है, यानी a का आधा है b का। तो इसकी त्रिज्या मान लिया जाए तो त्रिज्या ये हो जाए। अगर व्यास जो है आधा है तो त्रिज्या भी आधी होगी। तो अगर ये 2r है तो r आधा हो गई, इसका आधा। अब इसका प्रतिरोध दिया था 24 ओम और इसका प्रतिरोध पहुंच रहा है। क्वेश्चन तो ये है। अब देखिए यार, लंबाई भिन्न भिन्न होगी क्योंकि दोनों का वजन सेम है। अगर मोटा रख दोगे तो छोटा होगा, लेकिन फिर मान अगर सेम, अगर पतला है तो लंबा होगा। इसका लंबाई ज़्यादा होगी तो लंबाई पे यार हम लोग और चर्चा कर लें, लेकिन इसके द्रव्यमान सेम है तो द्रव्यमान से फिर लंबाई पहुंचा जाए। तो द्रव्यमान बराबर सूत्र हम लोग यहाँ से लगाएं। द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है घनत्व गुणे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन, दोनों के द्रव्यमान सेम है, यानी यम बराबर यम ए बराबर यम बी लिखे हैं। ऐसे तो कुछ चीज़ें कटेंगे। तो यहाँ पर लिखा जाए द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर सूत्र हो जाएगा घनत्व गुणे आयतन बराबर घनत्व गुणे आयतन। घनत्व यहाँ से डी से दिखा लें, चूँकि रो से हम लोग विशिष्ट, और घनत्व होता है पदार्थ का गुण होता है, और एक ही पदार्थ का मतलब घनत्व भी घट जाएगा, आयतन आ जाएगा। आयतन तो A1 L1 बराबर A2 L2। हमें बात समझ में आ गई। ये A कर लिया जाए, ये A और ये B के लिए है ये। और अगर दोनों पे देखा जाए तार लिए जाते हैं तो अब यहाँ पर वैल्यू उठा के रख लें। ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, ये RA है, ये RB है। अब हम क्या करें, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल ली जाए, वहाँ पर रख लें तो निकल आए। यानी हम लोग अगर करें तो LA बट्टे LB बराबर, इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा AB बट्टे AA। अब LA बट्टे LB इसको इधर ले जाओ तो RAAA, और इधर L को उधर ले गए हैं, बट्टे में इसको इधर लाएं तो RBAB, ये उधर गया तो LALB, और LALB किसके बराबर है, तो इनकी जगह उठा के रख दें ABAA, तीरा गुणा पे चला जाएगा। तो कुल मिला के आ जाएगा RAAA का स्क्वायर बराबर RBAB का स्क्वायर। देख लीजिएगा अपना, एक बार ख़त्म हो गया क्वेश्चन। एरिया पे दिया ही था, इसका मान 24 लिख लो, इसका मान पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर आया बेटा। आर का मान हम लिख लें, ए वाले के लिए आर का मान आर स्क्वायर का स्क्वायर बराबर, यहाँ आर भी कर लो, इधर आर पाई आर स्क्वायर, तो इसको लिखो 2r का स्क्वायर, 2r स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। क्या लिख रहे हो, पाई आर का मान कितना है, 2r का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर। अब यार कुछ काट वाट लीजिएगा, उत्तर निकाल लो, बात खत्म हो गई। ये हो जाएगा 24, पाई से पाई कट जाएगा, r की घाते 4 बराबर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 r की घाते 4 और RB की घाते 4 कट गया तो RB बराबर आ जाएगा 24 बट्टे 16। तो 4 छंग 24, 4 चौक 16, 3 बट्टे 2 मतलब 1.5 ओम। इसका उत्तर बच्चों 1.5 ओम आएगा। एक बार आपको खुद से ट्राई करना, जहाँ समझ में ना आया वीडियो बैक करिए, चेक करिए खुद से। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर देखिए, इधर थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहे हैं जहाँ तुम लोगों को समस्या है। समान लंबाई के लोहे तथा तांबे के तारों के लिए सिरों के बीच विभवांतर समान है। बस यहीं से उठा लो, विभवांतर समान है, 1 2 कर लो। समान विभवांतर लगाने पर इन पर समान धारा बहती है, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब वो समान लंबाई भी है, लोहे का एक एल्यूमिनियम का है, मान लीजिए Fe कर लें, ये Cu कर लें, और समान विभवांतर लगाए हैं, और समान विभवांतर लगाने पर
समान धारा बह रही, समान लंबाई, काफ़ी चीज़ें कट जाएँ। तो यार यहाँ से लिखो V बराबर R इंटू आई, R इंटू आई बराबर R इंटू आई। अब समान धारा लिखा है तो आई निपटाओ, ये आपका Fe का हो जाएगा, ये आपका Cu का हो जाएगा। अब R का सूत्र वहाँ पर चले जाओ तो ये आ जाएगा रो यल ए, और इधर भी आ जाएगा रो यल ए। अब देखो क्या क्या कटेगा, लंबाई कट जाएगी, समान लंबाई, यल से यल निपटा दो, और अब इनको नहीं कटेगा, अब ये नहीं कटेगा तो ये आ जाएगा Fe, ये हो जाएगा Fe, ये हो जाएगा Cu, ये हो जाएगा C। अब हमें क्या चाहिए, रो Fe, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। रो विशिष्ट प्रतिरोध दिया है। हाँ बच्चों, यहाँ मैं घनत्व लिखने को भूल गया था, यहाँ मैंने घनत्व दोनों के लिख दिए हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ से आप खुद से कर लो। कहने का मतलब अब मुझे चाहिए था AFE अपान ACU, ए की जगह पाई आर स्क्वायर लिखिएगा, इसको इधर ले गया तो इसको इधर ले आए, तो रो Fe अपान रो Cu, ये इसका इससे गुणा हो जाएगा, इसका इससे गुणा हो। अब यहाँ पर लिख लो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल का स्क्वायर बटे पाई आर Cu का स्क्वायर। पाई से पाई भी काट देना बेटा, और ये स्क्वायर को अंडर रूट पे ले आना, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अब आप अपने से कर लीजिए। 1 गुणे 10 घाते, ये ऊपर आता है आपका 1 गुणे 10 घाते -7, और ये नीचे आपको पहुंच जाता है 1.6 गुणे 10 की घाते -8 का अंडर रूट करना है, यही त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो आप क्या करो, ये दशमलव ले जाओ इधर, ये हो जाए -7, -7 से -7 निपटाओ, तो ये दशमलव हटाओगे तो ऊपर बचेगा आपका 100 और नीचे बचेगा 16, तो ये हो जाएगा 10/4, मतलब हम लोग लिख लें 2.5। 10/4 यानी 5/2, वही दिया है 5/2। आप करिएगा, एक बार और देख लीजिएगा। अगला दिया है तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है, इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार बनाया गया, तार का प्रतिरोध क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध दिया, घनत्व दिया, उत्तर इतना आना है, ट्राई करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1-2 और देखे ले रहे हैं, जैसे आपका 6वां क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन और 7वां देखे ले रहे हैं। मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, थोड़ी समझाऊँगा, आप कर लीजिएगा। हाँ बच्चों, ये 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन और है। हमने यहाँ दिया एक चालक की लंबाई 100 मीटर है, इसके सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर यदि चालक के, ये लाइन मैंने हाईलाइट करके लिखी भी है, से प्रवाहित धारा 100 एम्पियर हो। यहाँ देखिए कि प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, यानी आई नहीं दिया, I/A का मान दिया है 100 एम्पियर, 100 एम्पियर लिखा है 100 एम्पियर। अब इधर पर दिया है हो तो प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए, बाकी आपका दिमाग, यहाँ से रो चाहिए यार, ये सब निकालो, सब बाकी सब आया है, उत्तर आपको 2×10⁻⁴ मीटर आना चाहिए। यहाँ पर पूछा है कि R का मान कितना है, R बराबर क्वेश्चन में R बराबर V/I होता है, अपना चेक कर लीजिएगा। और इधर R का मान पूछा है, R का मान कितना होगा, ऑप्शन है आपकी ये, तो ये आपके 2 होमवर्क है, होमवर्क, ये आप मुझे बताइए कमेंट्स में करके कितना आया था। चलिए ठीक है बच्चों, इस वीडियो हम लोग यहीं तक देखेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।